बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सा लसानिया। इसको बनाना बहुत आसान है और अगर मैं बना सकती हूँ तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका चीज़ पोल देख लें आप कि कितना अच्छा है। और ये इस तरह का ही चीज़ सा मज़ेदार सा गर्मा गर्म लसानिया आपने बनाना है, वो भी माइक्रोवेव में बनेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ओवन की इसके लिए। तो अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है वो सारा कुछ आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लसानिया की शीट्स और यहाँ मैंने कॉल्सन वालों का लिया है। इसको पहले बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़ा बर्तन लिया है काफ़ी, उसके अंदर हमने आधा तेज का पानी का भर लिया है और उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तकरीबन जो बड़े सालन के चम्मच होते हैं खाने वाले, वो तकरीबन एक और आधा डलेगा। तो ऑयल डाल लेने के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमने अपने पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर लसानिया की शीट्स। तो पानी जो है वो अच्छे तरीके से जब तक बॉयल आ जाएगा मैं लसानिया की शीट्स जो है वो निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर डबल पैकिंग हुई होती है तो ये कुछ इस तरह की शीट्स हैं कच्ची, इनको हम लोगों ने बॉयल करना होगा। ध्यान रहे अगर टूटें ज़्यादा ना तो इट्स मोर बेटर, क्योंकि जाहिर सी बात है शीट्स जो है लसानिया में जब आएंगी तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जब पानी फुल ऑन बॉईल करेगा तो हम उसका वेट कर लेते हैं। तब तक हम प्याज ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह के 2 प्याज लिए हैं और उनको चॉप करके हमने ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। बिल्कुल थोड़े से मैंने अजीब सी शेप्स में काट लिए क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा आंसू नहीं लाने थे, इसलिए हम इसको बिल्कुल ग्राइंड करेंगे। दूसरी तरफ हम टमाटर ले रहे हैं। अगर आपके पास 2 बड़े टमाटर हैं तो वो 2 बड़े आप इस तरह के ले लें। अगर छोटे टमाटर हैं तो आपने छोटे वाले जो मैंने दिखाए हैं वहाँ पर इस तरह के 3 ले लेने हैं। पानी जो है वो बॉयल हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं लसानिया शीट्स ऐड कर दूँगी और इसको हम तकरीबन 10 मिनट जो है वो इसके बाद लगते हैं। अगर आपके आँच ज़्यादा तेज़ है तो कम टाइम लगेगा। तो इसको हम बॉयल हो लेने देते हैं। अब बॉयल होते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि सौगी नहीं होने चाहिए। अगर ये सौगी हो जाएंगे, चिपकने वाले हो जाएंगे तो इट्स नॉट फाइन। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटो की प्यूरी बना ली है और दूसरी तरफ मैंने प्याज जो है उसकी भी प्यूरी बना ली है। तो ये दोनों मैंने ग्राइंडर में काम कर लिया था, आप लोग भी कर लें। अगर आप चाहते हैं तो बारीक बारीक भी काट लें, बस ग्राइंडर नहीं मौजूद, क्योंकि वैसे भी ये सब जब पानी हम ऐड करेंगे तो उसमें घुल जाएगा। अच्छा, लसानिया की जो शीट्स हैं हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब हमें एक सेपरेट पैन लेना है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1.5 जो बड़ा सालन का चम्मच होता है खाने वाला, वो हम ऑयल ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो प्याज की हमने प्यूरी बनाई थी वो। प्याज की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा होने के लिए रख देंगे। जैसे कि प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं वैसे में प्यूरी को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना होगा। क्योंकि इसके अंदर पानी ऐड है तो हमने तेज़ आंच पे इसको पकाना है ताकि इसका पानी भी साथ साथ खुश्क होता रहे। पानी हमने बस थोड़ा सा ही डाला है, आप यूँ समझ लें 2 से 3 टेबलस्पून जो खाने वाले होते हैं वो। उसके बाद जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये कीमा डाल देंगे चिकन का। ये जो चिकन का कीमा है ये तकरीबन 1/2 kg है और इसको हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह पका लेंगे। ये जो कीमा है चिकन का जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो इसका मतलब ये कुक हो चुका है। और जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक हमारा कीमा नहीं कुक होगा हमने तब तक कुछ भी ऐड नहीं करना। तो कीमा जल्दी कुक हो जाएगा, बिल्कुल 3 से 4-5 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम नमक ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। आपको अगर नमक तेज़ खाने की आदत है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने और भी नमकीन चीज़ें डालनी है। जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो हम टमाटो की प्यूरी इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपने पानी भी खुश्क होने देना है और जब आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम मसाले वगैरह तब ऐड करेंगे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है बिल्कुल इस तरह और पानी भी सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो प्याज जब गोल्डन ब्राउन कर रहे हो तब भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर था तो मैंने एंड में किया। साथ में मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 चिकन कनौर क्यूब। अब नमक इसलिए भी कम डाला था क्योंकि इसमें भी नमक होता है तो ये भी पानी में ही घुल जाएगा और पानी भी खुश्क हो रहा है इसलिए हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के पेपरिका पाउडर। इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ कलर फ्लेवर के लिए होता है। उसके बाद इसके अंदर हम 2 टीस्पून लाल मिर्च के ऐड करेंगे। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी अगर आपको मिर्चें ज़्यादा नहीं खानी तो, लेकिन इतनी मिर्चें क्योंकि पानी अभी खुश्क हो रहा है नॉर्मल होंगी, ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी। अब साथ साथ हम पानी भी खुश्क कर रहे हैं, लेकिन मैंने तब स्पाइसेस ऐड किए जब पानी हमारा आधा रह गया था। ठीक है, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था लेकिन बिल्कुल आधा रह गया था। अब इसको हम पकाते रहेंगे ताकि ये सब आपने काम तेज़ आँच पे करने हैं। उसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस जो है यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबलस्पून सोया सॉस का। अगर आपने इसको ज़्यादा चटपटा करना है तो इसके अंदर आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं 2.5 टेबलस्पून ही, जिस तरह मैंने बताया।
लेकिन मैं उसमें ऐड नहीं कर रही। अब इसके अंदर हम केचप ऐड करेंगे। केचप तकरीबन यहाँ पर 4 बड़े खाने के चम्मच होंगे, यानी कि टेबल स्पून, और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर और कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ हम इसको मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसका बाकी पानी भी है वो भी बिल्कुल खुश ना हो जाए। बिल्कुल एक गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर जब ये हो जाएगा, तकरीबन 5-10 मिनट और लगे और मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं चीज़। यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइसेस नहीं ले रही, बल्कि चीज़ का जो एक पिज़्ज़ा चीज़ होती है वो मोज़रेला हम ले रहे हैं, क्योंकि वो मेल्ट होती है। उसको हम इस तरह ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस भी ले सकते हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे इजीली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शीशे की ट्रे लेनी है, क्योंकि हम माइक्रोवेव में करेंगे, इसलिए आपने शीशे की लेनी है। इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरी गाढ़ी सी ग्रेवी बन गई, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे इस चिकन के कीमे को। ये हमारे पास आ गई जी वो बॉयल हुई स्ट्रिप्स, और ये है हमारी चीज़। तो अब हम सबसे पहले एक लेयर लगाएंगे चिकन की। ये जो हमारा रेड सॉस का बैटर सा बना है, इसको हम सबसे पहले इधर लेयर करेंगे अपनी कांच की डिश में, और उसके बाद हम लोग अपनी बॉयल की हुई लसानिया शीट्स इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। और फिर एक और लेयर लगाएंगे हम अपनी रेड सॉस के बैटर की, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहे तो हर लेयर में चीज़ दे सकते हैं। मैं बस सेकंड वाली लेयर में थोड़ी सी चीज़ दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं टॉप के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगाना चाहती हूँ। उसके बाद दोबारा हम लगाएंगे लसान्ये की शीट्स। थोड़ी सी अगर आप तोड़ना चाहते हैं शीट्स को तो तोड़ लें, जहाँ आपको लगे कि इसे फिल होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर किया है। फिर दोबारा हम लगाएंगे। इसी तरह लेयरिंग हम करते रहेंगे तब तक जब तक हम इसके पूरे ट्रे के मुँह तक ना पहुँच जाए, यानी एंड तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तो यही आपने करना है। यहाँ पर अब दोबारा हमने लगा दी है शीट्स। ये लास्ट शीट है जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। जो लेफ़्ट ओवर होगा मैं पास्ता वगैरह में डाल लूँगी। तो अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी की पूरी शीट्स लगा ली हैं, पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब जो बिल्कुल थोड़ा बहुत बचा हुआ है बैटर, वो हम इसके ऊपर इस तरह डाल लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ लगती है, इसलिए हम थोड़ा सा बैटर हर तरफ हमने मिक्स कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर ढेर सारी दिल खोल के चीज़ डालेंगे, क्योंकि हमें इसको चीज़ी सा लसानिया बनाना है। तो जितनी अच्छी लेयर हो सके आप इसको बिल्कुल कवर कर दें कि नीचे वाला जो चिकन की लेयर है वो तो बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो फिर आपका अच्छा सा चीज़ी लसानिया बनेगा, और जो नीचे चीज़ की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल इस तरह हमने रख दिया है। इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी फॉर अबाउट 4 मिनट्स। तो और अगर आप चाहें तो इसको 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने माइक्रोवेव में 4 मिनट्स तक किया था। बिल्कुल हमने इस तरह इसको माइक्रोवेव में रख दिया। अच्छा, यहाँ ये हुआ था कि मैं ऑलिव्स लगाना भूल गई थी, तो जो बैच हमने बनाया था उसमें मैंने ऑलिव्स लगा दिए थे। और उसके बाद ये इस तरीके का मज़ेदार सा चीज़ें लसानिया बन जाए। अगर आप ऑलिव नहीं लगाना चाहते, ऑलिव टोटली स्किप कर दें आप, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने लगा लिया। और ये देखें, ये पुल तो आप स्टार्ट में वीडियो में देख ही चुके हैं। तो गर्मा गर्म लसानिया रेडी है। आई होप आपको कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई रियली होप कि आप इसको बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो लीव्स इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाले, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप जब रेड सॉस हम बना रहे होंगे उसके अंदर आप ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर लें। उस रेड सॉस को अपने मुताबिक और भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दैट वाज फाइन। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द लसानिया। आई होप यू लाइक इट, और इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो दुआएं ही देंगे। सेकंड चीज़ ये मैं आपको बताऊंगी कि पानी जो है रेड सॉस का कंप्लीट खुश्क करना ज़रूरी है, वरना पानी चाहे के लसानिया में रह जाएगा। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और मिर्चें और नमक थोड़ा बहुत अपने लिहाज से एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।